नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। स्वागत है आपका इन्वेस्ट कर लो भाई चैनल में। दोस्तों, कभी कहा जाता था कैंसर इज अ डिजीज ऑफ द रिच, पर अब ये सिर्फ बीमारी नहीं बल्कि भारत की हेल्थ केयर इंडस्ट्री का सबसे बड़ा बिजनेस अवसर बन चुका है। भारत का कैंसर केयर मार्केट आज लगभग 1.25 लाख करोड़ का है और हर साल 13% की रफ्तार से बढ़ रहा है। ये आंकड़े सिर्फ मेडिकल नहीं, मार्केट संकेत है। जहां दर्द है वहीं मांग है, और जहां मांग है वहीं निवेश का मौका भी है। फिक्की हेल्थ केयर रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में साल 2024 में 15.6 लाख नए केस दर्ज हुए। मौतें हुई करीब 8.7 लाख और हर 9 में से एक भारतीय जीवन में किसी न किसी समय इस बीमारी से प्रभावित किया होगा। यानी ये सिर्फ मेडिकल चुनौती नहीं बल्कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट रियलिटी है। भारत में कैंसर ट्रीटमेंट सेक्टर की वैल्यू अब 1.25 लाख करोड़ तक पहुंच चुकी है और आने वाले 5 सालों में 2 लाख करोड़ को पार करने की संभावना है। इसके ग्रोथ ड्राइवर्स क्या हैं? बढ़ता शहरीकरण और वृद्ध जनसंख्या, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, प्रदूषण और देर से डिटेक्शन के कारण केस बढ़ रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल नेटवर्क का विस्तार, अपोलो, मैक्स, फोर्टिस, मणिपाल, एस्टर डीएम हेल्थ केयर जैसी कंपनियां कैंसर ट्रीटमेंट को अपनी रेवेन्यू इंजन बना चुकी हैं। साथ ही मेट्रोपोलिस, एगिलस, डॉक्टर लाल पैथलैब्स, बायोकॉन्स, जायडस जैसी कंपनियां अब ऑन्कोलॉजी पर फोकस बढ़ा रही हैं। वहीं सरकार ने 2000 करोड़ से ज्यादा निवेश किया है स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट और टर्सरी सेंटर्स के लिए। अब जरा अस्पतालों के नंबर सुनिए। अपोलो हॉस्पिटल Q1 FY26 में 20% राजस्व सिर्फ ऑन्कोलॉजी से आया। 2000 करोड़ का नया निवेश भी कर रही है 2025 से 2028 के बीच, जिसमें प्रोटोन थेरेपी सेंटर चेन्नई भी शामिल है। मैक्स हेल्थ केयर 25% से अधिक राजस्व ऑन्कोलॉजी से आया है। FY26 तक 5000 करोड़ का कैपेक्स घोषित किया है। फोर्टिस हेल्थ केयर ने ऑन्कोलॉजी से 16% का राजस्व कमाया है। 1000 करोड़ की निवेश नई रेडिएशन और इम्यूनोथेरेपी यूनिट्स में कर रही है। वहीं एस्टर डीएम हेल्थ केयर 2500 करोड़ का ऑन्कोलॉजी एक्सपेंशन अगले कुछ सालों में करने का विचार है। मणिपाल हॉस्पिटल 1500 करोड़ का निवेश कर रही है, जिसमें ऑन्कोलॉजी फोकस्ड सेंटर्स भी शामिल है। यानी अब हर बड़ा हॉस्पिटल अपनी ग्रोथ स्टोरी कैंसर से जोड़ रहा है। जब हॉस्पिटल इलाज कर रहे हैं तो डायग्नोस्टिक कंपनियां डिटेक्शन का बिजनेस संभाल रही हैं। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर 60 से ज्यादा टेस्ट और एआई बेस्ड कैंसर स्क्रीनिंग टूल्स लॉन्च किए हैं। FY26 में 32% तक ऑन्कोलॉजी रेवेन्यू ग्रोथ की संभावना है। वहीं एगिलस डायग्नोस्टिक को देखें तो 250 करोड़ का निवेश 2025 से 2027 के बीच कर रही है मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी लैब्स में। डॉक्टर लाल पैथ लैब्स एआई और डीप लर्निंग पर आधारित QALY इमेजिंग टेक ला रहे हैं, जिससे कैंसर का शुरुआती पता लगाना संभव हो सकेगा। अब आते हैं फार्मा जाइंट्स पर, जैसे सन फार्मा। $100 मिलियन यानी 850 करोड़ का निवेश ओंकोलॉजी प्रोडक्ट्स कमर्शलाइजेशन में FY26 के लिए कर रही है। बायोकॉन बायोलॉजीज 1200 करोड़ का निवेश 2025 से 2027 के बीच ग्लोबल ऑन्कोलॉजी बायोलॉजिक्स बनाने और एक्सपोर्ट करने की ओर बढ़ रही है। वहीं जाइडस लाइफ साइंसेज अपनी R&D का 8% सिर्फ ऑन्कोलॉजी पर केंद्रित कर चुकी है। यानी इलाज से पहले और बाद दोनों जगह निवेश की लहर चल रही है। पर इलाज इतना महंगा क्यों है? भारत में PET CT स्कैनर की कीमत 3.3 करोड़ है। लीनियर एक्सीलरेटर यानी रेडियंस थेरेपी की कीमत 5.2 करोड़ है, जबकि प्रोटॉन थेरेपी सेंटर जैसा प्रोजेक्ट 1300 करोड़ तक पहुंच जाता है। कैंसर का इलाज प्रति मरीज 1 लाख से 27 लाख तक चलता है, बीमारी के प्रकार और स्टेज के अनुसार। ये आंकड़े दिखाते हैं कि टेक्नोलॉजी ही कॉस्ट ड्राइवर है, लेकिन एंट्री बैरियर भी। जो कंपनियां इन मशीनों और थेरेपीज में निवेश कर पा रही हैं, वो आने वाले दशक में हेल्थ केयर मल्टीबैगर साबित हो सकती हैं। अब इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट देखिए इसमें कि किस कंपनी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है और कहां पर किया है। टाटा ट्रस्ट कैंसर केयर ने 2200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 70 नए हॉस्पिटल बनाने में किया है। अपोलो हॉस्पिटल 2000 करोड़ का निवेश 2025 से 2028 के बीच करेगी। वहीं मैक्स हेल्थ केयर 5000 करोड़ का निवेश 2025 से 2028 के बीच। फोर्टिस 1000 करोड़ 2025-26 के बीच। एस्टर डीएम 2500 करोड़ अगले कुछ सालों में। हेल्थ केयर ग्लोबल यानी SCG 700 करोड़ का निवेश 2025-2026 में। एग्लेस डायग्नोस्टिक 250 करोड़ 2025 से 2027 के बीच। वहीं बायोकॉन 1200 करोड़ 2025 से 2027 के बीच। तो भाइयों, ये आंकड़े सिर्फ हेल्थ सेक्टर के नहीं,
बल्कि इन्वेस्टर रोड मैप भी है, क्योंकि ये सब पब्लिकली लिस्टेड कंपनियां हैं। अपोलो, मैक्स, फोर्टिस, एस्टर डीएम, मेट्रोपोलिस, बायोकॉन, सन फार्मा, इन सब के शेयर सीधे इस ग्रोथ से जुड़ते हैं। अगर हम भारत बनाम दुनिया के केसेस देखें, नए केस 2024 के, तो भारत में 15.6 लाख सालाना करीब 6.8% की दर से बढ़ रहा है। चीन 41 लाख 4.5%, ब्राजील 12 लाख 3.7%, इंडोनेशिया 5.5 लाख 3.5%। मतलब भारत का कैंसर ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे तेज है, पर इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सेस अभी भी सीमित है। भारत में 70% बेड प्राइवेट सेक्टर में है, 20% पब्लिक और सिर्फ 10% चैरिटेबल है। इस गैप को भरना अगले दशक की सबसे बड़ी हेल्थ केयर चुनौती है और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी। आपके लिए क्या अवसर है? हॉस्पिटल स्टॉक्स अगर देखें तो अपोलो, मैक्स, फोर्टिस, एस्टर डीएम, एससीजी, ऑन्कोलॉजी रेवेन्यू में 15 से 25% तक का हिस्सा इनका आता है। ये शेयर आने वाले 5 सालों में हेल्थ सेक्टर की धुरी बन सकते हैं। अगर डायग्नोस्टिक स्टॉक्स की बात करें तो मेट्रोपोलिस, एगिलस, डॉक्टर लाल पैथलैब्स अर्ली डिटेक्शन सेगमेंट में डबल डिजिट ग्रोथ दर्ज कर रहे हैं। वहीं फार्मा या बायोलॉजिक स्टॉक्स की बात करें तो सन फार्मा, बायोकॉन, जाइडस, सिप्ला ऑन्कोलॉजी ड्रग्स और बायोसिमिलर्स में लीडरशिप है। मेडिकल इक्विपमेंट एंड डिवाइसेस में देखें तो पॉलीमेडिक्योर, ट्रेविट्रॉन, मेरिल लाइफ साइंसेज ये ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के सप्लायर भी हैं। अब बात करते हैं वैल्यूएशन की। अपोलो और मैक्स जैसे स्टॉक्स 45 से 55 टाइम्स अपनी पीई पर हैं, लेकिन ऑन्कोलॉजी बिडिटा मार्जिन 25 से 30% तक का है, यानी हाई मार्जिन और हाई डिमांड, यानी एक लॉन्ग टर्म प्ले है। दोस्तों, भारत की कैंसर कहानी दर्द और अवसर दोनों की कहानी है। एक तरफ राइजिंग बर्डन है, दूसरी तरफ बिलियन डॉलर एक्सपेंशन के प्लान्स। और अगर कोई सेक्टर आने वाले दशक में हेल्थ केयर मल्टीबैगर बनने की क्षमता रखता है तो वो है ऑन्कोलॉजी। इसमें दवाइयाँ, हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक्स, एआई डायग्नोस्टिक से लेकर प्रोटॉन थेरेपी तक हर कदम पर निवेश का नया रास्ता खुल सकता है। याद रखिए, जहां समाज की समस्या सबसे बड़ी होती है, वहीं समाधान का मूल्य भी सबसे अधिक हो जाता है। मैं हूं अतुल सिंह और आप देख रहे हैं इन्वेस्ट कर लो भाई चैनल। यहाँ हम भावनाओं से नहीं, डेटा और डिसिप्लिन से निवेश समझते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए निवेश अवसर के साथ। तब तक सोचिए, समझिए और इन्वेस्ट कर लो भाई। थैंक यू।